दोस्तों, कई बार लड़के किसी सुंदर लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में लाने की सोचते हैं। मगर लड़के कभी ये नहीं सोचते कि उस लड़की का परिवार कैसा है, या फिर उस लड़की के माता पिता का स्वभाव कैसा है, या फिर लड़की का स्वभाव कैसा है। और तो और कई बार आपने ही दोनों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और बाद में परेशान रहने लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सुंदर लड़की में हो ये गुण तो उससे न करें शादी। शादी विवाह जीवन का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, इसलिए हमें इसमें हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। शादी विवाह के दौरान की गई छोटी सी भूल या असावधानी आपको जीवन भर तकलीफ दे सकती है। धर्मनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य चाणक्य का कहना था कि हमें विवाह के दौरान स्त्री की सुंदरता पर मोहित होने के बजाय उसके स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए या फिर उच्च कुल को परखना चाहिए। अगर स्त्री उच्च कुल की होती है तो वो आपके घर को वैभव और खुशहाली से भर देती है। जानिए आचार्य चाणक्य ने जीवन में और किन बातों का ख्याल रखने या उन्हें मानने की सलाह दी है। शादी के दौरान स्त्री का कुल देखें। सुंदरता नहीं, कुल का मतलब खानदानी लोग अच्छे हैं या बुरे। कई लोग झगड़ा करने के बड़े शौकीन होते हैं। अगर किसी गरीब को झगड़ा करने वाले लोगों से रिश्ता जुड़ जाता है तो वो गरीब तो जीते जी मर जाता है। घर में हर दिन लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। इसलिए शादी के पहले लड़की की सुंदरता पे ध्यान देने के बजाय उसके संस्कारों पर ध्यान दो। लड़की काली हो या गोरी कोई फर्क नहीं पड़ता, होती तो वो देवी का रूप ही है। हमारे समाज में लड़के अक्सर लड़की की सुंदरता पर मर मिटते हैं, वो उनके कुल को परखने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सुंदर स्त्रियां भी विवाह योग्य नहीं होती हैं। इसलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आचार्य के मुताबिक समझदार मनुष्य वही है जो उच्च कुल यानी संस्कारी परिवार में जन्मी कन्या से विवाह करने का फैसला करता है। चाणक्य का मानना था कि अगर ऐसे परिवार की कन्या कम सुंदर भी हो तो भी उससे विवाह कर लेना चाहिए। सुंदर कन्या अगर अधार्मिक चरित्र वाली है तो वह विवाह के बाद परिवार को तोड़ देती है। नंबर 2, किस तरह की पत्नियां आपने पति को मानती है अपना शत्रु। पूरी दुनिया आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसी नीति बताई है जिनका पालन कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। अपनी नीति में आचार्य ने पति पत्नी के रिश्ता को लेकर कुछ गुड़ बातें बताई है कि कब पत्नी अपने पति के अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती है। आचार्य के अनुसार यदि कोई पत्नी बुरे चरित्र, अधार्मिक कर्म करने वाली और पराये पुरुषों के प्रति आकर्षित होने वाली है तो उसका पति ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि पति ऐसे काम करने के लिए रोकता है जिसके कारण वो अपने पति को शत्रु समझने लगती है। माना जाता है कि यदि दोनों में से कोई भी एक बुराइयों से ग्रसित है तो दूसरे को भी इसके बुरे परिणाम झेलना पड़ते हैं। पत्नी की गलतियों की सजा पति को भुगतनी पड़ती है और पति की गलतियों की सजा पत्नी को। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों को ही समझदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए।